उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और दिल्ली से खबर मिल रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक होनी है। यहां चुनावी रणनीति पर बातचीत होगी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी भी शामिल होंगे। तो चुनावी रणनीति को लेकर ये अहम बैठक सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष में शामिल होंगे। संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। और इससे पहले देहरादून में आत्मनिर्भर उत्तराखंड कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। साल 2025 तक उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बात शनिवार को देहरादून में आयोजित आत्मनिर्भर उत्तराखंड समिट में कही। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने 2025 तक के लिए उत्तराखंड को विजन दिया है और उसी प्लान पर हर लेवल पर काम किए जाने की जरूरत है। सीएम हाउस के जनता दर्शन हॉल में हुई समिट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार समेत कई कुलपति, अलग अलग विभागों के डायरेक्टर, सीनियर आईएएस शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को केंद्र सरकार पूरा सहयोग मिल रहा है और उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा का कैसे इस्तेमाल हो, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि अगले 4 सालों में उत्तराखंड में हाई वैल्यू और नेचुरल खेती पर फोकस होना चाहिए। विजन है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा, तो 25 साल का राज्य उन्होंने एक हमारे सामने उसकी अवधारणा रखी। जब वो ऋषिकेश आए थे तो उन्होंने कहा कि 25 साल का जब उत्तराखंड होगा, अभी 21 साल का उत्तराखंड है, बहुत सारे अनुभव लिए हुए हैं, साथ में बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं, बहुत सारी चीजें साथ चल रही हैं। और जब 25 साल का होगा तो हर दृष्टि से उन्होंने कहा वो कि बागेश्वर से खबर है, सीएम धामी शनिवार को कपकोट पहुंचे, जहां पर दानपुर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कई घोषणाएं भी की हैं। सीएम ने कई सड़कों के निर्माण के साथ ही आदर्श विद्यालय कपकोट को लेकर घोषणा भी की। इसके साथ ही सीएम ने कपकोट में कैंटीन की सुविधा की भी घोषणा की। सीएम ने यहां पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद सीएम भगवती देवी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना भी की। काफी कम समय बचा। देखिए, जो भी हम घोषणाएं करते हैं सबके शासनादेश निकलते हैं, और जो हमने घोषणाएं करी हैं, दानपुर हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ दानपुर की अपनी संस्कृति है। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत सरल हैं, सीधे हैं और लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी पर काम करेंगे और हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनको जल्दी धरातल पर उतारेंगे। और जो भी मैंने यहाँ घोषणाएं करी हैं उसमें से अधिकांश घोषणाएं मैं पहले से ही वहीं से उनका आकलन करके यहाँ पर आया हुआ। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जनेऊ दिखाना विपक्ष को खल गया और इसके बाद सनातन धर्म को लेकर राजनीति को फिर हवा मिली है। की राजनीति करते थे, मंदिरों में जाते नहीं थे, टीका कभी लगाते नहीं थे, जैसे मैं जनेऊ पहनता हूं। देखिए, राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर सीएम पुष्कर धामी ने जनेऊ क्या दिखाई। कांग्रेस के साथ ही नई नवेली आम आदमी पार्टी को भी ये बात खलने लगी। कांग्रेस ने सवाल पूछ दिया कि मंच से जनेऊ दिखाकर सीएम क्या साबित करना चाहते हैं, जबकि आपने पंडा पुरोहितों का ध्यान नहीं रखने तक का आरोप जड़ दिया। आपके यहाँ आकर के जनेऊ दिखाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? ठीक है, हिंदू धर्म की अपनी मान्यता है, उन मान्यताओं के अनुरूप हम कृत्य करते हैं, तदनुसार जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सबको पता है, तो उसको दिखा के क्या इस प्रदेश की समस्याओं का निदान हो जाएगा? अगर हो सकता हो तो फिर आपके कार्यक्रम में क्यों? फिर तो घंटा घर पर खड़े होकर के दिखानी चाहिए। सीएम साहब जनेऊ दिखाते हैं और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही कट्टर हिंदू हैं और हिंदुओं की झंडा बरदार पार्टी बीजेपी अपने आप को कहती है। किंतु कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे हकूकदारी, हमारे मंदिरों के पंडा पुरोहित पूरे पहाड़ से उतरकर आज यहाँ सड़क पर बैठने के लिए मजबूर है और सरकार है कि उसके कानों तक जू नहीं रह गई है।
विपक्ष की तरफ से सवाल आया तो जवाब बीजेपी ने भी दिया और साफ कह दिया कि राहुल गांधी की तरह बीजेपी दिखावा नहीं करती और मुख्यमंत्री कांग्रेस को ही आईना दिखा रहे थे कि कांग्रेस तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। आज कांग्रेस के हालात सबको दिख रहे हैं कि वो लोग जो कहीं और जाते थे आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये हमारी विचारधारा की जीत है, हमारी संस्कृति की जीत है कि आज कांग्रेस मंदिरों की बात कर रही है, मठों की बात कर रही है, कहीं कांग्रेस जनेऊ की बात कर रही है। ये मुझे लगता है ये हमारी परंपराओं की जीत है। अब चुनाव से ठीक पहले हुए इस मामले ने सनातन, तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को एक बार फिर हवा दे दी है, जिसका असर चुनाव में भी नजर आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो आपको बताते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा था कि कांग्रेस ने देश को बेच दिया है और अब चुनाव में फायदे के लिए मंदिर जा रही हैं, जनेऊ दिखा रही हैं। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो हम फौरन ही इसे भंग कर देंगे, तो क्या उन्हें ये एक मौका मिल गया है खुद को ज्यादा हिंदूवादी दिखाने का? देखिए, देश में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, हालांकि मैं सभी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, मंदिरों में जाते नहीं थे, टीका कभी लगाते नहीं थे, जैसे मैं जनेऊ पहनता हूं, देखिए वो भी ये सब करने लगे हैं जो कभी नहीं करते थे। इसलिए जनता जानती है और ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा, उसकी एक तस्वीर हमने उस दिन भी देखी जिस दिन प्रधानमंत्री केदारनाथ में थे, आप सभी लोग केदारनाथ में थे, कांग्रेस के कई नेता मंदिर मंदिर जा रहे थे जलाभिषेक करने के लिए, तो वैचारिक जीत है आपकी। देखिए, ये मोदी जी का करिश्मा है कि जो मंदिरों से भागते थे, धर्म से भागते थे, कर्म से भागते थे, वो कर्म करने पर मजबूर हैं, वो धर्म करने पर मजबूर हैं और मंदिरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। रानीखेत से कांग्रेस विधायक और सदन में उपनेता विपक्ष करण मेहरा ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। करण मेहरा ने दावा किया है कि कई बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं और कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। करण मेहरा ने कहा कि इसमें 2016 में कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायक ही नहीं बल्कि कई अन्य विधायक भी हैं। करण मेहरा ने कहा कि बीजेपी उन्हें डरा धमका रही है और अगर कांग्रेस पार्टी उनकी सुरक्षा की गारंटी लेती है तो वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। संपर्क में है, लेकिन बीजेपी का जो अपना अंदरूनी चाबुक है वो बड़ा तगड़ा है और हर किसी को भय है, मेरे परिवार को खतरा है, मेरे कारोबार को खतरा है। तो देखते हैं अगर कांग्रेस उनको विश्वास दिलाने में कामयाब रहेगी कि आपकी सुरक्षा रखी जाएगी, आप लोगों को कोई प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, तो निश्चित एक बहुत बड़ी संख्या जो है कांग्रेस में शामिल होगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों में नेता पार्टियां बदल रही हैं। हरिद्वार जिले में कई सालों तक कांग्रेस में सक्रिय रहे जिला सहकारी बैंक के पूर्व डायरेक्टर सुशील राठी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हरिद्वार स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सुशील राठी को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए। मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर सुशील राठी ने भाजपा ज्वाइन की। तो यतीश्वरानंद ने शामिल कराया। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, समर्थकों के साथ ये शामिल हुए हैं। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर रहेंगे और इस दिन प्रधानमंत्री कई योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी सरकार और संगठन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं और चुनाव से पहले होने वाले राजधानी देहरादून के इस दौरे को बीजेपी खास बनाना चाहती है। वहीं विपक्ष का कहना है कि अब प्रधानमंत्री के दौरे भी चुनाव से पहले कोई बड़ा असर नहीं डालने वाले। अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी रिपोर्ट 4 दिसंबर को मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, चूंकि बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होना है, बहुत सारी योजनाएं हमारी लोकार्पण होने,
जिसमें बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं सड़कों के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, तो उसी कार्यक्रम में आ रहे हैं और वो जनसभा को भी संबोधित। तो अब कुछ होने वाला नहीं है, अब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही स्थिति देश के प्रधानमंत्री जी की भी है, वो एक बार नहीं 10 बार आ जाए, अब बात बनते वाली नहीं है, अब बाजी हाथ से निकल गई है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर गंगोत्री विधानसभा में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस मौके पर यमुनोत्री विधायक केदार रावत भी मौजूद रहे। सुबोध उनियाल ने इस मौके पर कई लोगों को सम्मानित किया। उनियाल ने कहा कि 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी और लगातार सरकार विकास के काम कर रही है। इंडो नेपाल कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग पिथौरागढ़ में हुई। मीटिंग में भारतीय अधिकारियों के साथ ही बॉर्डर से लगे नेपाल के अधिकारियों ने शिरकत की। दोनों मुल्कों के अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर एक राय बनी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तस्करी को रोकने के लिए साझे प्लान पर काम करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों मुल्कों को जोड़ने वाले एक मोटर और 2 झूला पुलों का निर्माण भी तेजी से करने का फैसला हुआ है। इसके अलावा दोनों मुल्कों को बांटने वाली काली नदी में गिरे भारी बोल्डर्स को हटाने पर भी भारत और नेपाल के अधिकारी सहमत नजर आए। दोनों मुल्कों के बीच आम नागरिकों की आवाजाही को आसान बनाने का भी दोनों देशों ने फैसला लिया है। नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्रगाढ छ। यी दुई देशका बीचको सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न नै नसकिने किसिमको अवस्था होइन। जहिले पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्रगाढ छ। हाम्रो यो सम्बन्ध रोटी बेटीदेखि लिएर घर घर परिवार परिवार आफ्नो संस्कृति संस्कारसँग जोडिएको सम्बन्ध छ। कॉमन इश्यूज थे, डिजास्टर से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, या सिटीजन्स के आने के टाइमिंग को लेकर, या जो ब्रिजेस बन रहे हैं उनको तेज़ी से समाप्त करते हुए जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं दी जानी। पौड़ी के सुदूरवर्ती इलाके द्वारीखाल ब्लॉक की नवनिर्मित बिल्डिंग के साथ बने ऑडिटोरियम का आज उद्घाटन हुआ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसका लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बिल्डिंग को देख इसे पहाड़ों के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। वहीं द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने 1.5 साल के कार्यकाल के भीतर ही ब्लॉक मुख्यालय को बिल्डिंग की सौगात दी है, जिससे जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों को भी इस बिल्डिंग का फायदा होगा। कि आज आपके सामने हमने 1.5 साल के अंदर, और उसमें 7-8 महीने कोरोना के भी रहे, 1.5 साल के अंदर ये भव्य बिल्डिंग बना के तैयार करी है। बीडीसी हॉल हमारे प्रधान पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बहुत अच्छा सा हो गया है। 51 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ पूर्णागिरि के श्रद्धालु अब ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। पूर्णागिरि धाम दर्शन के लिए देश भर से हर साल लाखों लोग आते रहते हैं और ऐसे में भीड़ होने पर कई बार श्रद्धालु मां के दर्शन नहीं कर पाते थे। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।